मैं ये कहता बीजेपी हूँ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि नहीं, पीडीपी गवर्नमेंट के साथ तो ये फालतू में बात कर रहे हैं जी। पीडीपी गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। और ना ही नहीं, मेरे को बात तो देखिए, फिर बात इतनी लंबी हो जाएगी, आप तो कश्मीर की इशू फिर ले साथी जी की बात सुन लेते हैं जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कंट्री में गुप्ता जी कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर देयर टू स्टडी, आई एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट द स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री and they should be aware of the political but I completely Sati ji again I have to disagree. In the 70s when the Vietnam War was going on, people were demonstrating here. Exactly. Yes, but then people what happened were demonstrating against apartheid system. But then what happened to the demonstrators? The students were on the forefront. But then what happened to the demonstrators? Gupta ji is absolutely right in pointing out the fact that जो students हैं वो नारे लगाएं तो education के लिए नारे लगाएं या फिर betterment के लिए नारे लगाएं या फिर अगर government को oppose करें। लेकिन मैं आप दोनों को यहाँ पर एक fact बता दूं कि आपने कहा कि students नारे लगाते हैं, उन demonstrators के साथ हुआ क्या, right? आप ये सोचिए, एक आपको एक सिचुएशन दे दूं, इफ यू आर इन यूएस एंड इफ यू आर अ टैक्स पेयर, आपके पैसे से अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का किसी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पैसे जाते हैं और उस यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट्स ये नारे लगाए कि उसामा बिन लादेन को नहीं मारना चाहिए था और यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ही गलत किया, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, I obviously disagree with all that, you know, because you are giving extreme examples of Osama bin Laden and Anjem Choudhary. But this is exactly what happened, Gupta ji, right? आपने अभी कहा कि 2013 में यहाँ पर स्टूडेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेशन किए। I was a member, active member of the Lib Dem at that time, and my leader had said that students को जो फीस है ना 3,000 से 9,000 कर दी जाए। I objected it in our meeting. What about the poor students? And that is the result कि आज लिब डैम का नाम सुनने को तैयार ही नहीं जी। और अभी भी पुअर स्टूडेंट्स इस स्थिति में नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन अफोर्ड कर पाए। जो ग्रेजुएशन करता है ना, उसको 37,500 पाउंड का कर्जा होता उसके सिर पे। लेकिन उसके बाद भी गुप्ता जी, आप ये बात जरूर मानेंगे, उसके बाद भी अगर फी की बात आप करते हैं, लेकिन उसके बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फीस हियर, पर एनम जे बढ़कर 50,000, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द फीस है साथी जी, बट जिसकी बात आप कर रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं they still cannot, the poor students can still cannot avail university education, वो अभी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बहुत भारी लोन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस कंट्री में कभी भी किसी मिलिटेंट के लिए नारे नहीं लगाएंगे और ये नहीं बोलेंगे कि मिलिटेंट हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने हमारी कंट्री पे अटैक किया, बट what about the students demonstrating in Oxford University? They are saying, what about Oxford? The Oxford University, they demonstrated against that जो लगा हुआ था साउथ अफ्रीका का जो रोड्स है उसका बुत लगा हुआ था, that should be removed. They had the right to demonstrate, but the university took the action because university was losing the grant from rich people. The university should protect its economic interest, but at the same time you cannot expect the students not to say anything. Here the university is being funded 100% by the taxpayers' money. No, it's not. People also contribute. They you are wrong. Sathi ji and the Gupta millionaires, ji, millionaires in this country. Sathi ji and Gupta ji, I am not saying here. Sathi ji and Gupta ji, I'm talking about here as well. Sathi ji and Gupta ji, I have to stop both of you here, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज की बात चल रही है, तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको पढ़ के सुना देती हूँ। और ये जो जजमेंट है ये आज निकल के आया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात चल रही है, एंड यू से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्टूडेंट्स स्टिल हैव दैट राइट ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं इस बात को जरा आपको बता देती हूँ। आज जो जजमेंट आज नहीं, गुप्ता जी उसको अपोज कर रहे हैं। You are saying they don't have the freedom of I say they have the right. Everybody should have the freedom of speech. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ही बात पे with the right जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात पे गुप्ता जी एंड सादी जी, लेकिन स्टूडेंट्स आर ऑलवेज अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट. They point out that these are the things which are wrong, and students are always come forward. Sadi ji, this is specially for you, and let me read out a judgment which came out today by the High Court. Point 47 of the judgment, आज कन्हैया कुमार जो है उसको बेल मिल गई। तो बहुत लोग आज जश्न मना रहे थे कि कन्हैया कुमार को बेल मिल गई है, और जो उसने नारे लगाए, देखिए उसने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए और ऐसा कुछ नहीं किया उसने। तो इस बात पर ये कोई न्यूज़ चैनल आपको नहीं बताएगा, नो न्यूज़ चैनल इन इंडिया विल टेल यू दिस, एंड आई एम टेलिंग यू दिस। 47.47 of the judgment which has come out of the High Court today says the investigation in this case
days is at a nascent stage. The thoughts reflected by the slogans raised by some of the students of JNU who organized and participated in that program cannot be claimed to be protected as fundamental rights to freedom of speech and expression. Well, ये कहा गया है आज. This has been said. ये हाई कोर्ट ने कहा है. फिर भी अगर आप ये कहेंगे कि अफजल गुरु को मार्टियर कहा जाए, तो obviously Gupta ji is going to get really angry and I'm going to get. We are not talking about Afzal Guru here. We are talking about freedom of expression and hold on. But now hold on. There are certain issues which have been decided by the judiciary and that is final. I said that before. I'm saying this now. So it's a conflicting view there. But I think Sati ji, you're getting a little confused here क्योंकि पूरा का पूरा मुद्दा ही यही है कि उन्होंने जो नारे लगाए, like I said in the beginning as well, कुछ टेप्स निकल के आई, उसमें से 2 टेप्स अभी भी कहा जा रहा है और this matter is under investigation. They are saying that some of the tapes are doctored. तो जो टेप्स जिसमें ये कहा गया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, those tapes are actually doctored और वॉइस ओवर किया गया है. Even if we forget about those debates and if we look at the debates जहाँ पर, क्योंकि क्लियर एजेंडा है, it's out there everywhere. उनके पैम्फलेट्स भी उन्होंने छापे और उन्होंने ये कहा कि अफजल गुरु is a martyr. Now this is something I as a nationalist, as an Indian cannot digest, and Gupta ji will obviously get angry. I will get angry, and anybody who's listening to this debate right now, जो भी इंडिया नेशनलिस्ट फील करता है, अपने भारत को पसंद करता है, प्यार करता है, उसको बहुत गुस्सा आएगा इस बात पे. Moreover, Afzal Guru had a full process, legal process. No, I said that. You know, there was legal process there. We are not talking about Afzal Guru. Don't put words in my mouth. You know, that's a separate issue. All right. And there are always, as I said before, there are always a minority who will call him as martyr. Gupta ji, who are those minority according to you? I told you before. They are the members, active members. So you now, are. let me tell you the background of little in 30 seconds. Yes. Kanhaiya Kumar. His father was a Pakka CPI member. His grandfather, he founded that CPIM branch. But why? Let me. Why are you saying the CPI and the leftist movement are anti-country, anti-India? They are and they have been. Their philosophy is such. You know, they don't look towards India as their country. They look towards China. Before that, you used to look towards Russia. So, Gupta ji, is it wrong to look towards China? Yes, it is. You are born, bred, and have received your education somewhere. Okay. In a place A. But now, is it your right, loyalty? Is it right to look towards America, towards England? No. Yeah. You should look towards America for your interest, national interest. But Not that you are. What do you have to say to Sati ji? I have to say to him, for heaven's sake, भगवान के लिए हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि समझे, हिंदुस्तान की धरती के लिए, उस माँ के लिए. That's a very serious allegation you are making. No. I will not be talking about India if I am not Indian. No, not you, sir. Not you. No. Please. But Gupta ji, उन लोगों का क्या? You are what you said. But Gupta ji, it is a general. Gupta ji, उन लोगों का क्या? उन मार्टियर्स, उन एक्चुअल मार्टियर्स का क्या? उन एक्चुअल मार्टियर्स का क्या? उस कैप्टन का क्या? Who died जो in Siachen? JNU के से पढ़ा हुआ ग्रेजुएट और वो मरा. जी. वो कश्मीर में मरा उसी दिन. उसके लिए तो एक मोमबत्ती भी नहीं जलाई किसी ने. By the way, जो हाई कोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ा है साथी जी, yes, of course you can after I make a point. जो हाई कोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ा है, point 47 of the judgment, point 42 of the judgment also says by the high court today कि ये जो नारे लगाए गए हैं, इसकी वजह से, इन नारों की वजह से, मैं भारत के टुकड़े टुकड़े वाले नारों की बात नहीं करी, अफजल गुरु के जो नारे लगाए गए हैं उसकी तरफ से हाई कोर्ट ने कहा है कि these slogans actually are very demoralizing for any family member of an actual martyr. तो उन सोल्जर्स का क्या, जो हमारे फोर्सेस हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, करोड़ों फैमिली मेंबर हैं उनके, और अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो जी कौन करेगा? आप और मैं रात को आराम से सोते हैं, क्यों? वो हमारी रक्षा करते हैं. Absolutely. वो सरहदों पे बैठे बेचारे, सियाचिन में बैठे वो बर्फ में गल जाते हैं. Sati ji, you had a question from Gupta ji. What was the question actually? Because he was making a statement rather than a question. You had a question from Gupta ji. Yeah. Yes, I had a question.
Do you think it is right to look towards America and England, not to look towards China, which is a vast? Gupta ji, what do you have to say to? Is it right to look at it's US a vast and China? Country, and we got good example that China progressed economically in every way. Since our freedom, we have been a socialist democratic state, and Jawaharlal Nehru has always been looking towards, and we have got a very good friend in Russia, you know, who has stood by us in all our, you know, difficult days. But the time is changed. You have to find out. So why is left leaning a problem, Gupta ji? The problem is that their ideology, their philosophy doesn't, you know, come nearer to the Indian philosophy. But America and England and other countries, they are looking towards China. China's progress is an inspiration. It can become inspiration to Indians as well. We are talking from that perspective. I but would you really are saying hope anybody Sathi leaning towards left. Sathi ji, there I have to for once agree with you, because I really hope कि US से थोड़ी सी सीख ले, और वो ये सीख ये ले कि जब यूएस ने ओसामा बिन लादेन को मारा था और सद्दाम हुसैन को मारा था, तो उन्होंने लोगों से नहीं पूछा था, उन्होंने मार दिया था और फिर अनाउंस किया था that they have been killed and everyone abided by it. On that note, I'm going to take a short break. आप भी इस बारे में सोचिए कि अगर आपके देश में कोई मिलिटेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि उसे हैंग कर देना चाहिए, उसके बाद भी अगर उसे मार्टियर बोला जाए तो आपको कैसा लगेगा? दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, और इस पर फिर से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. प्लीज कीप वॉचिंग एमएटीवी. Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. किस्मत कब क्या करेगी, किसको पता है? खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल एमएटीवी पर. Namaskar. Namaskar. Namaste. Mr. Brown, allow me. Oh, thanks. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा कि मैं देखो कहाँ चली आई. कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई. दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई.
आप देख रहे हैं एमए टीवी और एमए टीवी पर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में मैंने आपको बताया कि जेएनयू के बारे में हम बात कर रहे हैं। जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगे, मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि सोचिए इस बारे में आपको कैसा लगेगा कि आपके देश में एक मिलिटेंट है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जुरिस्डिक्शन आता है कि उसे हैंग कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स ये नारे लगाएं कि इज एक्चुअली अ मार्टियर। व्हाट अबाउट द रियल मार्टियर्स ऑफ द कंट्री जो कि सियाचिन में मरते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे जो तीसरे स्पीकर हैं वो भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे। फाइनली ही इज हियर, राजेश कुमार सिंह, हु इज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ द ऑफ बीजेपी ग्रुप। राजेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। राजेश, आई वांट टू स्टार्ट द डिबेट विद यू आफ्टर द ब्रेक एंड आस्क यू, talking of freedom of expression coming with a national duty, what would the reaction have been if in UK or let's say in US, because we are in UK right now, अगर ऐसा UK में होता कि यहाँ पर एक militant को लोग मार्टियर बोलते तो आक्रोश नहीं आता? Everyone would have been angry. See, there's no two thoughts about it, whether it's UK, USA, Nigeria or Timbuktu. The national thought is, it's very clear. The freedom of expression comes with some riders, and there's no freedom of speech which is unlimited. You can say what you want. So there are some moral duties and responsibilities, and by the law of the land, by the constitution, that those were the anti-national remarks. And why they were done? You have to look at it. Were they done before? Many times, yes. JNU, it's been happening before, and it was also done at the point of time when David Headley was confessing about Ishrat Jahan case, and you really have to pay attention to the timing of it when this was set. And was it a conspiracy to make sure that that doesn't come up, and Congress doesn't stand. Rajesh has actually made a very interesting point here, because talking about Ishrat Jahan, well, she is also a militant, which is absolutely proved now. Yes. अब ये cover up जो है वो prove हो गया that it was actually a cover up by the UPA. But Sathi ji, who's here with us today, he's actually in support of the freedom of expression for the students. Sathi ji, again I have to take you into asking you the same question again and again. What according to you is freedom of expression अगर हम एक militant को martyr करार दे देते हैं? What do you have to say to Rajesh about that? Well, but no, I got the mic. Yes, I say this again about the Afzal Guru because you keep bringing it up. As I said before, I'm going to repeat and this. And he talked about Ishrat Jahan as well. There was the due legal process before he was hanged, and that is the, so far I'm concerned, that's the close of the matter. Okay. But as I said before, they are always sympathized. You can find sympathizers with Osama bin Laden even. You know, they are always there because somebody is seeing him as supporting his point of view. Supporting his point of view. Okay, talking of point of view, Rajesh doesn't seem to agree with you there, but Rajesh. Sir, definitely that there is no point of agreeing there, because by the law of the land, by the constitution, freedom of speech comes with a right. You cannot say that Bharat Desh ke 100 tukde honge. I've never heard any party going and supporting. But Rajesh, have been doctored, right? I don't support that either. There has also been a verdict that has come out today that 2 tapes out of the 7 tapes are actually doctored. What do you say about that? Well, that is the Supreme Court is going to decide on that. The High Court of Delhi going to decide on that. But clearly there would be, I've seen many cases where then something comes out, people come up with, oh, that might be doctored, or it might be spliced. They have said it some other time. So but there are too many witnesses as well. And when we come to the point of the freedom of expression, what we're talking about right now, they comes with the riders. The riders are that there are some restrictions. There is constitution which stops you by not to say certain things, especially when it comes to the country, the unity of the country. When you end up saying that India ke 100 tukde honge, inshallah, that doesn't work. So Rajesh, you're actually disappointing those people who are. Rajesh is actually disappointing those people today who were celebrating today in favor of Kanhaiya, because they were very, very happy. People celebrating in JNU, back in JNU in India, celebrating and bursting crackers and saying that Kanhaiya ab release ho jayega, and now we have finally achieved what we had to achieve. This is possible. This is possible. The Kanhaiya was not there, but whether this nare was made, yes, they were made. Yes, were there people there on the ground? Yes, they were there. Are you hinting at something? Are you saying that? Are you trying to hint at something again? Saying that it was plotted, Gupta ji? Of course. This looks like a conspiracy, and this was set up like a poetry session. ये कहा जाता है कि वो लोग बाहर से आए थे.
अरे तुम प्रेसिडेंट हो एक संस्था के, तुम्हें पता नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको बुलाया है किसको नहीं बुलाया। And Kanhaiya was actually the leader of the union, student union. He is the president of the union. उसे पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कौन आया, that is not possible. कैसे मुंह उन्होंने ढके हुए, यानी क्या तमाशा है ये। अरे तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि तुम हिंदुस्तान के लोगों के पैसे से पलते हो। जी साथी जी, 3 लाख रुपया साल का तुम पे हम खर्च करते हैं, इसलिए खर्च करते हैं कि तुम हमारे टुकड़े करो। साथी जी, let's just look at the history of freedom of expression in these countries. Yes, I'm very happy. Please, what is the history of freedom of expression? When there was Vietnam War going on in London, I was here. I came to this country 53 years ago in 1962. I have seen people demonstrating about one issue or the other, and we Indians living in this country, Pakistanis, Bangladeshi, we all demonstrate about one issue or the other, even if it is against the government of Pakistan or India. Demonstrations are happening. And what happened to those demonstrations? Hello, just one minute. What happened to those demonstrations, Sati ji? What eventually happened to those demonstrations? They were just sticking to the agenda they had. But I do agree with you that if you are going out of the way, you are going against the peace of the country, against the unity of the country, that should be dealt with, but not with, but through Sati the ji courts, seems to be agreeing a little through bit. the courts, कृतिका जी, and according to the law of the land. साथी जी को ये बता दूं कि क्रिकेट का मैच इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ, वहां पर पाकिस्तानी एक ने झंडा हिंदुस्तान का लहराया, विराट कोहली के लिए नारे लगाए, 10 साल के लिए उसको अंदर कर दिया। No, but India doesn't have to be like them. किसी ने उसके लिए खिलाफ कहा? उनको जरूरत नहीं है कहने की, they can't tolerate it. ये हिंदुस्तान है जहाँ पर हम टॉलरेट करते हैं, और फिर हमें ये बदनाम किया जाता है कि हम intolerant हैं। Rajesh, since you represent the BJP group, what do you have to say about what all do we tolerate in India? इंडिया में जो हम टॉलरेट करते हैं, मैंने पहले भी यू वर नॉट इन द डिबेट, आई हैड पॉइंटेड आउट कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर रात को 3 बजे कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं याकूब मेमन के लिए। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर अफजल गुरु के लिए लोग कहते हैं ही इज एन एक्चुअल मार्टियर। व्हाट ऑल डू वी हैव टू फेस? Well, exactly. That, you're right on the you're just having the nail on the spot. Other thing you have to notice that there were 2 things happened in the parliament. One thing, they were saying that freedom of speech, and very next day the Congress was saying that inflammatory speeches were made by one of the union minister in UP, where one of the VHP vice president was killed, brutally killed. All he said, like, and also in a separate incident, Kamlesh Tiwari was arrested. Exactly. All he said that the killers of this man should be arrested and they should go away. And this was projected as an inflammatory speech. Anyone with a common sense will see what was inflammatory about that one. But a day before, it was freedom of speech. So you have to really see, this is the desperation. This is a situation of desperation where they're trying to hang on to anything to paint the government. And it's being discussed in the parliament exactly. every single day. Yes. Since he talked about Congress, हम लोग हमेशा बात करते हैं depoliticizing issues के बारे में. Why don't we ever talk about depoliticizing the institutions, the educational institutions? Yes. You're right. राहुल गांधी जी को क्या जरूरत पड़ गई थी वो वहां पर जाके बैठते जी, और वो 2 बार ही गए वहां पे। वो 2 बार गए हैं, उनके साथ और लीडर भी गए चर्चा करने के लिए। जो कैप्टन की मौत हुई, हाँ, वो JNU से पढ़ा था, ग्रेजुएट किया था, उसके लिए किसी ने एक शब्द नहीं कहा जी। वो लोग जो हमारी रक्षा करने के लिए अपने सरहदों पे बैठे हुए बर्फ के अंदर गल जाते हैं ताकि हम रात को आराम से सो सके। And that is why India is a tolerant country. Very tolerant. लेकिन आमिर खान को क्या कहें? आमिर खान को क्या कहें? There are incidents they shouldn't have happened. So and as I gave the example of Rohtak and other places, even in Punjab also, there are demonstrations, peaceful demonstrations by the teachers for more money, by the farmers. They come to any one of them made Have any one of them made anti-India slogans on the day when in Siachen have they made soldiers were dying? Those slogans. That didn't. That is why I am saying that the police still had the lathi charge.
But you also have to consider, साथी जी, but you also have to consider which government is in power. पंजाब में कौन सी गवर्नमेंट पावर में है? और एक फैक्ट आपको और बता दूं, जब अफजल गुरु को फांसी लगाई गई थी तो एक्चुअली कांग्रेस वाज इन पावर. Nobody seems to be talking about that. अफजल गुरु को 2013 में फांसी लगाई गई थी. कांग्रेस वाज इन पावर दैट टाइम. और कसाब को फांसी लगाई गई थी 2012 में. अगेन कांग्रेस वाज इन पावर. Nobody seems to be talking about that. But the entire blame suddenly comes with the government which is actually ruling. I'm not for BJP particularly, but कोई भी गवर्नमेंट जो कि पार में हो उस पर आरोप होता ही है, because they are in control. जी they are in control. तो आप उस I mean the thing is, if BJP is they are in control, if they are not commenting on an issue, if they are not taking an action, they will be blamed. And similarly, when Congress was in power, when Manmohan Singh was the prime minister at that time, things were happening and he was blamed for That's exactly why I told you कि मनमोहन सिंह जब पार में थे तब एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था कि JNU में ही लोगों ने छात्रों ने नारे लगाए थे और उन्हें मारा गया था, पीटा गया था बिकॉज दे वर अगेंस्ट मनमोहन सिंह. तो पॉलिटिकल ये जो एक्शंस हैं ये तब भी हुए थे. व्हिच ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिबेट. थैंक यू टू ऑल द स्पीकर्स हु आर हियर. और आज की डिबेट से यही मुद्दा दोबारा से निकल के आया है. आई अगेन रीटरेट द फैक्ट दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट डीपोलिटिसाइजिंग इश्यूज इन आवर कंट्री. व्हाट अबाउट डीपोलिटिसाइजिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स? आप इस बारे में सोचिए, अगर आपके देश में भी किसी मिलिटेंट को मार्टियर करार दे दिया जाए इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल मार्टियर्स हु डाइंग इन सियाचिन, आपके दिल पर क्या बीतेगी? और अगर आपके देश में और ऑक्सफोर्ड में यहाँ पे भी नारे लगाएं स्टूडेंट्स और ये कहें वी स्टैंड विद JNU, वी स्टैंड विद अफजल गुरर, आपको कैसा लगेगा? कीप वॉचिंग MA TV. देशद्रोह के मामले में कन्हैया को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत. बिना इजाजत दिल्ली न छोड़ने की शर्त. राजनाथ ने कहा कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कह सकता. लोकसभा में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला. कहा काले धन को सफेद करने के लिए जेटली ने शुरू किया फेयर एंड लवली स्कीम. द कंट्री इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द कंट्री. नागा शांति समझौते पर राहुल के बयान पर बरसे राजनाथ. कहा संसद में गलत बयानी की. राहुल ने कहा था नागा समझौते का गृह मंत्री को भी पता नहीं था. राजीव गांधी हत्या मामले के सभी गुनहगारों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार तैयार. सजा से छूट दिलाने के लिए गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी. और असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने असम गण परिषद से मिलाया हाथ. बीजेपी के सीएम उम्मीदवार सोनोवाल ने कहा असम के कल्याण के लिए कांग्रेस को हटाना जरूरी. JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र. मंडी हाउस से संसद तक मार्च. मार्च में लेफ्ट के अलग अलग छात्र संगठनों से जुड़े छात्र शामिल. देशद्रोह से जुड़ा कानून खत्म करने की मांग. छात्रों ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला के भी लहराए पोस्टर. जातीय आतंकवाद के आरोप लगाए. कुछ देर में कन्हैया की जमानत अर्जी पर आ सकता है फैसला. दिल्ली हाईकोर्ट पर सबकी निगाहें. देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है कन्हैया. उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में. रोहित वेमुला पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन. यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया संसद का घेराव. कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई. JNU छात्र संघ ने भी कसी कमर. कुछ जंतर मंतर तक मार्च निकालने की तैयारी. संसद का करेंगे घेराव. आगरा में भड़काऊ भाषण देने वाली बीजेपी नेता कुंदनिका शर्मा पर केस दर्ज. अरुण की शोक सभा में विवादित बयान देने का आरोप. 14 दिन के लिए जेल भेजे गए JNU में देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बन. सुरक्षा वजहों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ही हुई अदालती कार्रवाई.
कन्हैया कुमार की बेल पर सुनवाई कुछ देर में करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली पुलिस को नहीं मिले हैं देशद्रोह के कोई सबूत। आज तक के हाथ लगी कन्हैया कुमार पर वीडियो की जांच रिपोर्ट। 7 में से 2 वीडियो क्लिप से छेड़छाड़ की बात। कन्हैया के फर्जी वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। पूछा किसके इशारे पर काम कर रही है दिल्ली पुलिस।